दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं, लोगों के बीच होते हैं, तब बहुत से लोग हमारे बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को काफी जज करने लगते हैं और इसी के बेस पे वो हमें कमजोर या ताकतवर मान लेते हैं। दूसरों से कम्युनिकेट करते वक्त हम कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज और सबमिसिव बिहेवियर को शो करते हैं जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारी कमजोरियों का परिचय दुनिया को कराती है। और ये सारे सबमिसिव बिहेवियर हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर दोहराते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता, आखिर क्यों लोग मेरी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सवालों का सामना अक्सर करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 12 ऐसे यूनिक बॉडी लैंग्वेज बताऊंगा जिससे आप दूसरों के सामने खुद को कमजोर साबित होने से बचा सकते हैं। नंबर 1, फॉलोइंग द लीडर। दोस्तों, बहुत से लोगों में अपनी बातों और एक्शन को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये अपनी बातों पे कॉन्फिडेंट होने के लिए किसी लीडर को फॉलो करने लग जाते हैं। जब ये लोग किसी ग्रुप में होते हैं तब अपनी बात कहते वक्त इनका ज्यादातर फोकस उस ग्रुप के लीडर पे होता है, ताकि वो इनकी बातों को अप्रूवल दे सके और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहें। हालांकि अपने से बड़े लोगों की या किसी लीडर की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए उस सो कॉल्ड लीडर पे डिपेंड रहें। आप सम्मान के साथ अपनी बातें रखिए और उस लीडर के साथ एक नॉर्मल आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उसकी तरफ देखना आपकी वीकनेस को शो करता है। नंबर 2, फियर ऑफ डिसीजन। दोस्तों, कमजोर लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि वो अक्सर कोई डिसीजन या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भागते हैं या इसके लिए किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। जब आप लोगों के बीच हो तो किसी डिसीजन या जिम्मेदारी के डर से दूर मत भागिए, क्योंकि ये दूसरों के दिमाग में आपकी एक निगेटिव और वीक इमेज बनाती है। लोगों को लगता है कि आप काफी गैर जिम्मेदार और लापरवाह व्यक्ति हैं। इसकी वजह से दूसरों की नजरों में आपकी पर्सनैलिटी काफी वीक हो सकती है। इसलिए अगर आप वाकई में उस जिम्मेदारी को नहीं ले सकते तो बहुत ही स्मार्ट वे में आप उस सिचुएशन से खुद को दूर कर लीजिए। आप इसके लिए कोई खोखला बहाना बनाने की जगह दूसरों को एक वैलिड रीजन दीजिए। नंबर 3, लाफिंग ऑन अनफनी जोक्स। दोस्तों, जब हम किसी के साथ या किसी ग्रुप में होते हैं तब हम उनके लाफिंग पैटर्न यानी कि हंसने के तरीके को कॉपी करने लगते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब सामने वाले के जोक्स में बिल्कुल भी मजा नहीं होता और हम उसे सेटिस्फाई करने के लिए फालतू में ही हंसने लगते हैं। ऐसा करते ही हम खुद को उस पर्सन के सामने सरेंडर कर देते हैं और ये हमारी वीकनेस को शो करता है। इसलिए आइंदा से जब भी आप ऐसे बेकार के जोक सुने तो बिना अपना दांत दिखाए आप हल्की सी एक स्माइल करिए, ताकि सामने वाले को ये मैसेज मिल जाए कि आप एक पोलाइट पर्सन तो हैं, लेकिन उनका जोक्स इतना भी फनी नहीं था कि आप हंस सके। नंबर 4, रसिंग अवे। दोस्तों, जब आप दूसरों के सामने कोई काम रस यानी कि हड़बड़ाहट में करते हैं तो लोग आपके इमोशनल मैच्योरिटी पे डाउट करने लगते हैं। जनरली आप रसिंग तभी करते हैं जब आप काफी परेशान हो, आप दूसरों का टाइम ले रहे हैं या आप किसी से डर गए हैं। अगर आप किसी का टाइम भी ले रहे हैं तब भी रस मत करिए, क्योंकि इससे ये मैसेज जाता है कि आप खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को देते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आप खुद को सामने वाले से वीक समझते हैं। इसलिए आप हमेशा रिलैक्स होकर अपनी बात रखिए। अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं है तो वो खुद चला जाएगा, आपको इस बात का प्रेशर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नंबर 5, वॉकिंग बैकवर्ड। दोस्तों, किसी का आपके पास आने से आप कभी भी पीछे की तरफ मूव मत करिए, क्योंकि आपके डर और कमजोरी को शो करता है। हालांकि अगर आपके सामने कोई एल्डर पर्सन या लीडर खड़ा हो तो उसे जगह देने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आपने कई मूवीज भी देखी होगी जहां एक ताकतवर इंसान आगे बढ़ता है तो एक कमजोर व्यक्ति पीछे जाने लगता है। कई रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आप यही सीन देख सकते हैं, जिसमें एक डोमिनेंट पर्सन आगे बढ़ता है तो एक सबमिसिव पर्सन पीछे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक फेमस गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है विंजो। दोस्तों, अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम खेलने के लिए क्या आप 100 ऐप डाउनलोड करेंगे? नहीं, बस एक विंजो ऐप इसके लिए काफी है, क्योंकि यहाँ है नाइफ ऑफ सीप, बैटल क्रिकेट जैसे 100+ गेम्स, जैसे स्किल वैसी गेम्स। विंजो पर गेम्स खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों से कम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को, और यहाँ हारने का भी कोई गम नहीं, क्योंकि यहाँ हारने पे भी आप जीत सकते हो कई कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और अमेजॉन प्राइम, डोमिनोज, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए विंजो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से और पाइए 50 रुपए बोनस कैशबैक बिल्कुल फ्री। नंबर 6, कवरिंग वंस माउथ। दोस्तों, जब किसी से बात करते हुए आप अपने फेस को कवर करने की कोशिश करते हैं तब ये आपके डाउट और कॉन्फिडेंस की कमी को शो करता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने फेस पे एक फिंगर भी रखने की कोशिश करते हैं तब भी ये आपके सोशल पावर की कमी को शो करेगा। नंबर 7, लैकिंग आई कांटेक्ट। दोस्तों, एक पावरफुल पर्सन जब भी दूसरों से डिबेट करता है या किसी को क्रिटिसाइज करता है
तो सामने वाले की आंखों में देखने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। बहुत से लोग सामने वाले से सहमत नहीं होते और उनकी बात बीच में ही काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं, लेकिन इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये सामने वाले की आंखों में देख के उसे क्रिटिसाइज कर सकें। ऐसे लैक ऑफ आई कांटेक्ट इन्हें कमजोर साबित करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आप जब भी किसी की बातों से डिसएग्री करें तो अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले की आंखों में देख के बोलें, ये आपकी पावर को शो करेगा। हालांकि कभी कभी आपके सामने कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसे इग्नोर करना ही सही रहता है, इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें, लेकिन बोलते वक्त उनकी आंखों में जरूर देखिए। नंबर 8, लीनिंग टुवर्ड द वन वी वांट। दोस्तों, बात करते वक्त किसी की तरफ झुक जाना हमारे ज्यादा इंटरेस्ट और सबमिसिव बिहेवियर को शो करता है। आपको ये अक्सर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड होता है अक्सर वही अपनी पार्टनर की तरफ थोड़ा झुक जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी पर्सन में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो उसकी तरफ इंक्लाइन होने से खुद को रोकिए, क्योंकि सामने वाला इसे आपकी कमजोरी मान सकता है। नंबर 9, रिस्की कमेंट। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम भावनाओं में बह के कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद काफी रिस्की हो और लोग उसे बिल्कुल भी पसंद ना करें। बहुत से लोग ऐसे रिस्की कमेंट के बाद अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए कहीं और देखने लगते हैं या वहां से हट जाते हैं। अगर कोई पर्सन आपके सामने ऐसा करता है तो समझ जाइए कि उसे अपनी बातों पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। नंबर 10, वाइब्रेटिंग योर लेग्स। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों से बात करते वक्त अपने लेग्स को हिलाने लगते हैं। हम बैठे बैठे भी अक्सर ये काम करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। वाइब्रेटिंग लेग्स ये शो करते हैं कि हम बहुत ही बेचैन हैं और हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। सामने वाले की नजरों में ये हमारी पावर को और कम कर देता है और ये हमारी वीक पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने शो करता है। इसलिए आप जब भी दूसरों के सामने खड़े हो या बैठे हो या उनसे बात कर रहे हो, आप अपने लेग्स को कंट्रोल में रखिएगा, इसे वाइब्रेट होने से बचाइएगा। नंबर 11, ब्लिंकिंग एक्सेसिवली। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज की टीचर एलन पीस के मुताबिक जरूरत से ज्यादा पलक झपकना सामने वाले को ये बताता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और इसकी वजह से उस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो स्टडी के बाद पता चलेगा, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा आई ब्लिंकिंग हमारी इनसिक्योरिटी को शो करता है और अगर आप स्लो आई ब्लिंक करते हैं तो दूसरों के सामने ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप दूसरों को घूरने लग जाओ, इससे लोग आपको साइकोपाथ समझ के आपसे डर सकते हैं। नंबर 12, लो सेल्फ स्टीम। दोस्तों, दूसरों की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दूसरों की खूबियों का ढिंढोरा पीटना आपके लो सेल्फ स्टीम को शो करता है। स्पेशली ये तब होता है जब हमें कोई पर्सन पसंद आ जाता है और हम उससे प्यार करने लगते हैं। हमें लगता है कि वो पर्सन हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। ऐसी मेंटेलिटी हमें अपनी नजरों में कमजोर तो बनाती ही है और साथ में जो भी व्यक्ति हमारी थिंकिंग और एक्शन को ऑब्जर्व करता है उसके लिए भी हमारी इमेज और सेल्फ स्टीम दोनों काफी लो हो सकता है। इसलिए आप चाहे एक टीनेजर हो या फिर एडल्ट, इस तरह के सबमिसिव बिहेवियर से खुद को जितना दूर रख सकते हैं जरूर रखिए। दोस्तों, आप इस वीडियो में बताए गए इन 12 बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को कभी भी गलती से दूसरों के सामने शो मत करिए। इससे आप अपनी सोशल पावर और सेल्फ स्टीम का आसानी से प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।